बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी हाउ टू मेक ट्रीटमेंट प्लान। कि जी ट्रीटमेंट प्लान बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ट्रीटमेंट प्लान में क्या क्या होना चाहिए, तो ये भी हम आज देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट DSM-5 देयर आर नियरली 400 डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि हमारे पास तकरीबन 400 के करीब डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। लेकिन जी सम ऑफ डिसऑर्डर फिट इन द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि DSM में मुख्तलिफ डिसऑर्डर जो हैं वो डिजीज़ के क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, सो वो डिसऑर्डर से अलग हो गए। अच्छा जी, अब डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ अ प्रॉब्लम दैट इम्पेयर फंक्शनिंग एंड द मोस्ट स्टीम फ्रॉम द बायोलॉजिकल कॉजेज़, यानी कि जो ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी इम्पेयर फंक्शनिंग जो कि बायोलॉजिकल कॉजेज़ रखती हो, उसको बेसिकली डिजीज़ कहते हैं। अब हमारे पास DSM में डिजीज़ में कौन-कौन से, जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया, इनके बायोलॉजिकल बेसिस हैं, यानी कि इनके जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं प्रॉब्लम हमें कॉज़ हो सकती हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है या बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो आपने उसको जो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी उसका कंसीडर करना है, उसका डायग्नोसिस देते वक्त और उसकी ट्रीटमेंट लिखते वक्त, यानी कि इन दोनों में आप जो है मेडिकल कंसर्न भी रखेंगे, साइकाट्रिस्ट के पास भी उसे भेजेंगे, ठीक है जी। अदर डिसऑर्डर इम्पेयर फंक्शंस बट आर डिटरमिन्ड बाय मोस्ट डाइवर्स एरे ऑफ द ऑफ विच आर साइकोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल इन नेचर, यानी कि कुछ ऐसी इम्पेयरमेंट होती हैं जो कि हमारे अंदर डिफरेंट काजेज़ की वजह से होते हैं, जिनकी डाइवर्स एरे होते हैं, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, कल्चर इन नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको जी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, यानी कि इनका बायोलॉजिकल बेसिस नहीं होते। इन दिस सेंस दीज कंडीशन आर नॉट ट्रू डिजीज। फॉर एग्जांपल एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एडिक्टिव डिसऑर्डर एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अगर आपके पास इन क्राइटेरियाज में लोग आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप उनका जो ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे उसमें सिर्फ आप थेरेपीज इंक्लूड करेंगे, उसमें आप कोई इसके अलावा चीज़ ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई डिजीज़ वाला बंदा आ जाता है, यानी कि जिसका जेनेटिकल या उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूड है, तो आप उसे साइकाट्रिस्ट के पास भी भेजेंगे, साइकाट्रिस्ट उसके साथ मेडिकेशन करेगा, देन आप उसके साथ थेरेपी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब जी टर्नल डिजीज रिक्वायर बायोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से होता है, यानी ड्रग्स के और मेडिकेशंस के थ्रू होता है, ठीक है जी। रिसर्चर सजेस्ट फॉर एग्जांपल दैट मेडिकेशन इज वेरी सक्सेसफुल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल टू मैनेज सिम्टम दैट अकम्पनी बाइपोलर डिसऑर्डर एंड शिज़ोफ्रेनिया, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उनको बेसिकली साथ में मेडिकेशंस और ड्रग्स भी दिए जाते हैं, जो कि उनकी ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल यूज़ होते हैं, ठीक है जी। द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मैनी पीपल हु स्ट्रगल विद दिस डिसऑर्डर इज साइकोथेरेपी। लेकिन अगर कोई भी क्लाइंट जो है वो किसी डिसऑर्डर से क्या कर रहा है, कूप कर रहा है, किसी डिसऑर्डर के साथ है, तो आप उसे साइकोथेरेपी देंगे, आप उससे बायोलॉजिकल इंटरवेंशन या फिर मेडिकेशन नहीं लिख सकते, ठीक है जी। साइकोथेरेपी अब किस तरह से देते हैं और साइकोथेरेपी क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा साइकोथेरेपी के ऊपर आपको मेरे चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं लगा दूंगी इसके साथ ही। साइकोथेरेपी सिविल फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, यानी कि साइकोथेरेपी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कॉग्निटिव थेरेपी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपीज कर सकते हैं, साइकोडायनामिक थेरेपीज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे डिसऑर्डर को ट्रीट करने में बहुत सक्सेसफुली हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेयर सिम्टम वाले डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी हेल्प करने में, उनको भी ट्रीट करने में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं साइकोथेरेपीज, ठीक है जी। फर्दर मोर कंपेयर विद द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, साइकोथेरेपी ऑफन प्रोवाइड अ बेटर ट्रीटमेंट इन लॉन्ग टर्म्स, यानी कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिकली उसको कूपिंग मैकेनिज्म सिखा देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उससे कूप कर सके। लेकिन मेडिकेशन का क्या होता है, जैसे ही रोकी दोबारा से लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो उसी हिसाब से चलता रहता है। जी, वन ऑफ द रीज़न वाई साइकोथेरेपी इज़ वेरी यूज़फुल इन सम केसेस, यानी कि साइकोथेरेपी ज़्यादा यूज़फुल इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा कि साइकोथेरेपी में क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी केस को स्टार्ट करने से पहले उसकी रूट कॉज ढूंढते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ, प्रॉब्लम बढ़ा कैसे और किस तरह से इस हद तक पहुँच गया, यानी कि रूट कॉज जो है हम उसको साइकोथेरेपी के थ्रू निकाल सकते हैं। जबकि बायोलॉजिकल में इस तरह नहीं होता, बायोलॉजी यानी कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बायोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसमें रूट कॉज को नहीं निकाला जाता, ठीक है जी। Research show that the biological change happen through this treatment just like it when does it medication is helpful, यानी कि जो है biological changes होते हैं, लेकिन जब medication जब दी जाती है तभी होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम उनको परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं साइकोथेरेपी से। अब साइकोथेरेपी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला ये है कि हर डिसऑर्डर की अपनी ट्रीटमेंट होती है, उसके स्पेसिफिक लर्निंग एस्पेक्ट्स होते हैं और स्पेसिफिक थेरेपीज होती हैं। लर्निंग एस्पेक्ट्स का यहाँ पर ये मतलब है कि
देखें, आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आ रहा है या कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है जिसके साथ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, तो आप सबसे पहले उस पर जो है वो लर्निंग अप्लाई करेंगे, यानी आप उसे लर्न करना सिखाएँगे, उसको डिफरेंट स्किल लर्न करना सिखाएँगे, ठीक है? तो लर्निंग एस्पेक्ट भी होते हैं और स्पेसिफिक थेरेपीज़ होती हैं। याद रखिएगा कि हर डिसऑर्डर की जो थेरेपी है वो कभी सेम नहीं हो सकती, बल्कि हर डिसऑर्डर की थेरेपी वो डिफरेंट होती है। लेकिन सर्टेन स्किल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें सिखाने पड़ते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली आपको बात, एक बहुत की पॉइंट है, आप अपने ज़हन में रखिएगा कि जो भी बंदा मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार होता है वो सोशल आइसोलेशन का भी शिकार होता है। सोशल आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए हम उसे सोशल स्किल ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि उसको सोशल स्किल्स सिखाते हैं। ठीक है, तो इसकी बात का ये मतलब था। ठीक है, अब बाकी ये है कि आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। मैंने अपना जो केस रिपोर्ट का सारा सेशन था वो आज ख़त्म हो गया, यानी कि हम आपको इसमें डिटेल वीडियोज़ मिलेंगी जितनी भी मैंने बनाई हैं। सो वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।